दोस्तों नमस्कार। हम आईपीएल का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि गुजरात और दिल्ली के बीच 17 अप्रैल को शाम 7:30 बजे से नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको इस मैच से जुड़ी हुई मैं तमाम जानकारियां दूंगा जिसके बेस पर आप एक बेहतरीन टीम बना सकते हैं। वो तमाम रिकॉर्ड जो आपके लिए अहम होने वाले हैं इस मैच से जुड़े हुए। ठीक है, अब बात करेंगे हम पिच रिपोर्ट की। ठीक, पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद मिलती है। ठीक है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। ठीक, बात करें अगर बल्लेबाजों की तो यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए ठीक ठाक मतलब अच्छी कंडीशन रहती है, चाहे फर्स्ट इनिंग होगी या सेकेंड इनिंग में भी। ठीक है, अगर बात करूँ बॉलर्स की तो यहाँ पर बॉलर्स भी फर्स्ट इनिंग में भी और सेकेंड इनिंग में भी विकेट लेते हैं, वो भी खासतौर पर पेसर बॉलर। ठीक है, और स्पिनर भी एक आध विकेट लेते हैं। ठीक, एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम और प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कप्तान बैटिंग फर्स्ट करता है तो इसका मतलब है बैटिंग फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करने के लिए अच्छी कंडीशन होंगी और सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा टफ, तो ये आपको आइडिया लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे वेन्यू रिकॉर्ड की। तो इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 30 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 14 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 16 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। ठीक, और एवरेज स्कोर कितना रहा है, वो रहा है 163। अगर एवरेज स्कोर से बात करें तो देखिए 163 रन अगर इस विकेट का एवरेज स्कोर है तो इसका मतलब है कि फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती होंगी। जो एवरेज स्कोर होता है वो फर्स्ट इनिंग का ही होता है। ठीक है, और 14 बार बैटिंग फर्स्ट 16 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है, तो इसका मतलब है कि कोई भी टीम मुकाबला जीत सकती है, क्योंकि 16 और 14 में ज़्यादा अंतर है नहीं। ठीक है दोस्तों, आपको कभी भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो इसलिए मैं आपके लिए हमेशा एक करंट का रिकॉर्ड लेकर आता हूँ। ये है आईपीएल 2023 और 24 में जो लास्ट के 8 मुकाबले खेले गए हैं, ये उनका रिकॉर्ड है। ठीक है, देखिए इनमें जो 8 मुकाबले हैं इनमें बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 5 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 3 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। ठीक, और एवरेज स्कोर कितना रहा है, एक बार फिर से 165 रन। तो अगर 8 में से 5 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीत रही है तो रिकॉर्ड के बेस पर जाएँ तो जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके जीतने के चांसेस थोड़ा सा हाई रहेंगे, लेकिन 3 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी जीती है तो आप ये नहीं कह सकते कि बैटिंग सेकंड करने वाली टीम नहीं जीत सकती है। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में बात ये होती है दोस्तों, जब हम टीम का सिलेक्शन करते हैं तो हमको देखना पड़ता है कि कौन कौन सी टीमें खेल रही हैं। ठीक है, उनके प्लेयर किस फॉर्म में, ठीक है, उनके ओपनर बल्लेबाज किस फॉर्म में, उनके अपोजिशन साइड के बॉलर किस फॉर्म में। ठीक हो गया, पिच कंडीशन कैसी है। ठीक है, पिच रिपोर्ट क्या कहती है, इस ग्राउंड पर जो मुकाबले खेले गए हैं उनमें अब तक किस प्रकार के मुकाबले हुए हैं। तो अगर इतनी चीज़ें हमको जानकारी होंगी तो हम एक अच्छी टीम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखकर चलना होगा। और मैं एक जानकारी आपको और दे दूँ, इस साल यहाँ जो 3 T20 मुकाबले खेले गए हैं आईपीएल के, उसमें से 2 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि इस साल के जो 3 मुकाबले खेले गए हैं उसमें 2 बार जिस टीम ने बैटिंग सेकंड की है मतलब वो अपना मुकाबला जीती है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे इन 8 मुकाबलों में। देखिए टोटल कितने विकेट गिरे हैं, 8 मुकाबलों में टोटल 106 विकेट गिरे हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग में 48 विकेट तो वहीं सेकेंड इनिंग में 58 विकेट गिरे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं फर्स्ट इनिंग में या सेकेंड इनिंग में विकेट गिरते हैं। यहाँ 6 से 8 विकेट लगभग आपको गिरते हुए नजर आ जाएंगे दोनों इनिंग में, चाहे फर्स्ट हो या सेकेंड। ठीक, उसके बाद बात करें फर्स्ट इनिंग में पेसर ने ली है 33 विकेट तो वहीं स्पिनर ने 10 विकेट लिए हैं। ठीक, फर्स्ट इनिंग में। सेकेंड इनिंग में देखिए पेसर ले रहे हैं 41 विकेट और स्पिनर को महज 15 विकेट मिल रहे हैं। ठीक है, अगर इस रिकॉर्ड को देखें तो कहीं ना कहीं हमारे लिए चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, पेसर जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, यानी कि हम अपने टीम में पेसर का सिलेक्शन कर सकते हैं। किसी मैच में चाहे तो एक पेसर एक स्पिनर के साथ जा सकते हैं, किसी मैच में आप चाहे तो 2 पेसर के साथ भी जा सकते हैं, खासतौर पर सेकेंड इनिंग में। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे टीम्स वीकनेस की। देखिए दोस्तों, टीम्स वीकनेस से पता चलेगा कि किस टीम के प्लेयर किस गेंदबाज से उनको थोड़ा दिक्कत होती है। ठीक है दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने व्हाट्सअप ग्रुप पर शेयर और एक लाइक। ठीक है, गुजरात के जो बल्लेबाज हैं उनको राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेग स्पिन से दिक्कत होती है, और जो दिल्ली के बल्लेबाज हैं उनको राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से दिक्कत होती है। ठीक है, तो मैंने आपको बोला कि इस विकेट पर जो है पेसर को ज़्यादा पिच से मदद है, तो हाँ यहाँ पर जो राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाज जो हैं उनसे दिक्कत होगी बल्लेबाजों को, लेकिन यहाँ पर राशिद खान और कुलदीप यादव 2 अच्छे क्वालिटी के गेंदबाज भी खेल रहे हैं, तो ये भी बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे की प्लेयर इन दिस मैच। इस मैच में ऐसे कौन से प्लेयर हो सकते हैं जिन पर हमको फोकस करना है। जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, आप चाहे 2 नंबर 3 नंबर 5 या 6 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं।
प्लेयर की फॉर्म के बेस पर, और जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर और 7 नंबर के प्लेयर को पिक करके भी चल सकते हैं। ठीक है, तो आप इन बातों को ध्यान में रखकर चलिएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए 4 नंबर के प्लेयर की फॉर्म अच्छी नहीं होती, आप 5 को भी पिक कर सकते हैं और नंबर 3 को भी पिक कर सकते हैं। प्लेयर की फॉर्म कैसी है वो आपको आगे प्लेइंग 11 समझाऊंगा, तो वहाँ पर आपको सारा कुछ पता चल जाएगा कौन सा प्लेयर किस फॉर्म में है। ठीक है, प्लेयर का सिलेक्शन करते वक्त अगर आप किसी प्लेयर की फॉर्म एक आध मैच में अप एंड डाउन भी है तो भी आप उस प्लेयर को पिक करके चल सकते हैं। रिस्क की पिक्स की बात करें, इस मैच में जो है विजय शंकर, राहुल तेवतिया, साई होप और अभिषेक पोरल, ये 4 जो है हमारे रिस्क की पिक रहेंगे। ठीक है, पोरल की फॉर्म अच्छी है, साई होप भी ठीक ठाक फॉर्म में, तेवतिया भी ठीक ठाक फॉर्म में, विजय शंकर जो है बहुत ही मतलब घटिया फॉर्म कह सकते हैं, बेकार फॉर्म में चल रहे हैं। ठीक है, तो आप इन प्लेयरों को भी किसी मैच में मौका देकर देख सकते हैं। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद बात करेंगे स्कोरिंग पैटर्न की, तो इस ग्राउंड पर अब तक 150 से कम का स्कोर बना है 7 बार, 150 से 169 के बीच का स्कोर बना है 8 बार, 170 टू 189 के बीच का स्कोर 8 बार और 190 से ज़्यादा का स्कोर 7 बार बना है। तो अगर हम अगर देखें तो यहाँ पर देखिए 150 से 190 के बीच का स्कोर लगभग यहाँ पर बनने की संभावना कुछ ज़्यादा है, और पिछला मुकाबला जो बना था वो 200 के समथिंग का स्कोर बना था उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर जो अन्य 2 मुकाबले खेले गए थे इस साल, उसमें 160 165 का स्कोर बन पाया। तो आप फोकस करके ये चल सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर 160 से लेकर 180 90 का स्कोर बन सकता है। ठीक है, वो तो टीम पर भी और उनकी बल्लेबाजी पर भी निर्भर करता है। ठीक है, अब बात करेंगे वेन्यू रिकॉर्ड की, तो इसी ग्राउंड पर खेले गए इसी साल के मुकाबले हैं। आप इन पर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले होते हैं। देखिए दोस्तों, मैं अगर आपको वेन्यू में समझाऊंगा तो आपको किन बातों पर ध्यान देना होगा। स्कोर कितना बन रहा है, विकेट कितने गिरे हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, स्कोर करने वाले बल्लेबाजों का नंबर क्या है, पावर प्ले में कितने विकेट गिरे हैं, और जो बॉलिंग करा रही है टीम, पेसर कितने विकेट ले रहे हैं और स्पिनर कितने विकेट ले रहे हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग। ठीक है, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको किस प्रकार की टीम बनानी है और वाइस कैप्टन कैप्टनसी किसको देनी है, बल्लेबाज को देनी है या गेंदबाज को देनी है, किस इनिंग के प्लेयर को देनी है, आपको ये समझ आ जाएगा। ठीक है, मैं पहले क्लियर कर दूं, मुकाबला ऐसा नहीं होगा, ऐसा जैसा होगा, क्योंकि दोनों टीम अलग हैं तो थोड़ा सा बहुत चेंज होगा। ठीक है, तो आपको उस अकॉर्डिंग ही आपको टीम में प्लेयर का सिलेक्शन भी करके चलना होगा। ठीक है, एक ये वाला वेन्यू मैं समझाऊंगा, दूसरा ये सबसे पहले बात करूंगा मैं किस प्रकार की। देखिए, 2 वेन्यू मैच समझाने का ये मतलब होता है मेरा हमेशा कि भाई आपको पता चलेगी अगर आप 4-5 टीमें बना रहे हैं तो मैं किस प्रकार की टीम बनाकर चल सकता हूँ। ठीक है, अगर हाई स्कोरिंग मुकाबला हो रहा है तो हाई स्कोरिंग भी कई प्रकार के मुकाबले होते हैं। जैसे हाई स्कोरिंग मुकाबला होगा जहाँ पर देखिए यही वाला मुकाबला है जहाँ फर्स्ट इनिंग में 199 रन बना रखे हैं टीम ने और विकेट में 4 विकेट गिरे हैं। ठीक है, और वहीं सेकंड इनिंग में टीम चेज भी कर ले रही है और विकेट भी कितने गिरे हैं, 7। और कभी कभी क्या होता है, फर्स्ट इनिंग वाली टीम 190 का स्कोर करती है, विकेट गिरते हैं 9, और दूसरी वाली टीम क्या इजीली क्या कर लेती है, उसको चेज कर लेती है। तो वहाँ पर बल्लेबाजों की फॉर्म, टीम्स फॉर्म, बॉलर की फॉर्म, तो इन चीज़ों को तभी मैं आपसे बोलता हूँ कि आपको देखने कर चलना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए इस वाले अब एक एक बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। देखिए यहाँ गुजरात टाइटंस ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की, 199 रन बनाए हैं, 4 विकेट के नुकसान पर पंजाब ने आसानी से चेज कर लिया है। ठीक है, यानी कि हाई स्कोरिंग मुकाबला भी यहाँ पर चेज हो सकता है। ठीक हो गया। और फर्स्ट इनिंग में स्कोर करने वाले बल्लेबाज हाई स्कोरिंग वाले में क्या कौन है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है। ठीक है, और पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है। ठीक, दूसरे वाला वेन्यू मैच देखिए तो यहाँ पर क्या हो रहा है, माजरा गुजरात टाइटंस ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की, 168 रन बनाए हैं और विकेट कितने गिरे हैं, 6, और मैंने इसको चेज नहीं कर पाई। बताइए, यहाँ पर उस पहले वाले में 199 रन चेज हो गया, लेकिन यहाँ पर 168 रन भी चेज नहीं हो पाया। 2 चीज़ें क्लियर होगी कि यहाँ पर स्कोर चेज भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, एमआई की बल्लेबाजी भी ज़बरदस्त है, वो भी चेज नहीं कर पाई। तो जब आप टीम बनाएंगे तो आप फर्स्ट जो एक टीम बैटिंग फर्स्ट और एक टीम बैटिंग सेकंड के फेवर में भी बनाकर चल सकते हैं। ठीक है, 2 टीमें तो आपकी यही क्लियर होगी। ठीक है, और आपको किस प्रकार से टीम बनानी है आपको समझ आ जाएगा। ठीक हो गया, आप ध्यान दीजिए। और लो स्कोरिंग वाले मुकाबले में स्कोर करने वाले बल्लेबाज कौन है, 2 पर गिल ने 31 और नंबर 3 का बल्लेबाज साई सुदर्शन ने 45 रन का स्कोर किया, और पावर प्ले में एक बार फिर से यहाँ पावर प्ले में विकेट गिर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई पावर प्ले में 1 विकेट लगभग गिर सकता है, और स्कोर करने वाले बल्लेबाज 2 नंबर, 3 नंबर का मतलब ये है कि टॉप ऑर्डर में से स्कोर करने वाले बल्लेबाजों के चांसेस कुछ ज़्यादा हैं। ठीक है, लेकिन कुछ मैचेस ऐसे होते हैं जहाँ पर 5 और 6 नंबर के प्लेयर या 4 या 5 नंबर के प्लेयर ने भी स्कोर किया है, तो आप थोड़ा सा देख कर चलिएगा। अगर मैं बात करूँ लो स्कोरिंग वाले मुकाबले में अगर आप टीम बनाएंगे तो इस प्रकार से थोड़ा चेंजेस करके टीम बनाना, और फर्स्ट इनिंग में जो टीम बॉलिंग कराएगी लो स्कोरिंग वाले मुकाबले में, तो आप क्या कर सकते हैं, जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी हम उसके क्या करेंगे, पेसर और एक स्पिनर या मेन स्पिनर या एक ऑलराउंडर स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं, और प्लस
पेसर को तो हम पिक करके चलेंगे ही, ठीक है। और यहाँ पर हाई स्कोरिंग वाले मुकाबले में क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पर हाई स्कोरिंग वाले मुकाबले में पेसर 1 विकेट और स्पिनर 1 विकेट, यानी कि कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि हम एक पेसर प्लस एक ऑलराउंडर स्पिनर के साथ भी हमारा काम चल सकता है, या एक ऑलराउंडर पेसर को भी हम पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। अगर बात करूँ मैं सेकेंड इनिंग की, तो देखिए यहाँ पर चेज हो गया स्कोर, तो स्कोर करने वाले बल्लेबाज 3 नंबर, 6 नंबर और 8 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, और पावर प्ले में 2 विकेट गिर रहे हैं, ठीक है, हाई स्कोरिंग वाले मुकाबले में भी, ठीक। और लो स्कोरिंग वाले मुकाबले में टीम जो है चेज नहीं कर पाई, यहाँ पर देखिए चेज नहीं कर पा रही है, और सेकेंड इनिंग में स्कोर करने वाला बल्लेबाज 2 और 4 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है सेकेंड इनिंग में, ठीक है। लो स्कोरिंग वाले मुकाबले में पावर प्ले में 2 विकेट, चाहे टीम चेज कर रही हो या ना कर रही हो, सेकेंड इनिंग में विकेट गिरना लगभग तय है, ठीक है। और देखिए लो स्कोरिंग वाले मुकाबले में तो टीम चेज नहीं कर पाई है यहाँ, और बॉलिंग जो टीम स्कोर बॉलिंग करा रही है सेकेंड इनिंग में, पेसर ने 8 विकेट तो स्पिनर ने 1 विकेट, यानी कि अगर हम इस प्रकार की टीम बनाएंगे तो जो टीम बॉलिंग सेकेंड इनिंग में करा रही होगी, हम चाहें तो उसके 2 पेसर गेंदबाजों को भी लेकर चल सकते हैं, ठीक हो गया। और यहाँ पर जहाँ पर टीम चेज कर रही है, विकेट तो यहाँ पर 7 गिर रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं सेकेंड इनिंग में विकेट ज़्यादा ही गिर रहे हैं, ठीक। भले परसेंटेज चेज कर, क्योंकि 2 मुकाबलों में चेज हुआ है, तो आप ये मान के चलना कि सेकेंड इनिंग में विकेट गिरने ज़्यादा गिरेंगे, ठीक है, पहली इनिंग के मुकाबले, ठीक है। और सेकेंड इनिंग में देखिए आप, पेसर ने 4 विकेट, स्पिनर ने 3 विकेट लिए हैं, ठीक है। तो आप सब चीज़ को ध्यान में रखकर चलेगा। अब बात आती है भाई कैप्टन और वाइस कैप्टन, अगर हाई स्कोरिंग वाला होगा तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि यहाँ पर भी हमको फर्स्ट इनिंग से भी और सेकेंड इनिंग से भी हम बल्लेबाजी सेक्शन से वाइस कैप्टन और कैप्टन दे सकते हैं। लो स्कोरिंग वाले मुकाबले में देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर पेसर गेंदबाज कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी भी दे सकते हैं। आप चाहें तो जो टीम सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी या फर्स्ट इनिंग से भी आप प्लेयर को वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। मैं पहले क्लियर कर दूं, इस साल जो यहाँ 3 मुकाबले हुए हैं दोस्तों, उनमें जो टीमें बनी है ड्रीम टीम, उनमें से 2 बार बॉलर कैप्टन बना है, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। और सिर्फ 1 बार ही बल्लेबाज कैप्टन बना है और 2 बार बॉलर कैप्टन बना है। बाकी समय में जो प्लेयर हैं वो भी मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, जो 4-5 नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं, वही वाइस कैप्टन बने हैं, ठीक है। तो 4-5 नंबर पर बल्लेबाजी करने आए हैं अन्य 3 मुकाबलों में, सभी में जो मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज हैं उनको ही वाइस कैप्टनसी, वही वाइस कैप्टन बने हुए हैं, और बॉलर 2 बार कैप्टन। तो ये चीज़ें आपको जाननी जरूरी रहती हैं। अब आती है 2 प्रकार की कंडीशन बनेगी, या तो दिल्ली बैटिंग करेगी या गुजरात। ये मान के चलिए कि अगर दिल्ली बैटिंग फर्स्ट करती है तो उस कंडीशन में हम क्या करके चल सकते हैं, किस प्रकार की टीम बनाकर चल सकते हैं। वैसे भी यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया है कि भाई हाई स्कोरिंग हो लो स्कोरिंग हो, यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज स्कोर कर रहा है, तो दिल्ली अगर बैटिंग करने आएगी तो हम सबसे पहले देखेंगे इनकी प्लेयरों की फॉर्म कैसी है। तो दिल्ली की प्लेयर की फॉर्म की बात करें तो देखिए पृथ्वी शॉ 32, 66, 10, 43 और 46 अच्छी फॉर्म में है। डेविड वार्नर 4, 10, 18 थोड़ा सा बुरे फॉर्म में है, और जैक फ्रेशर जो है अच्छे बल्लेबाज हैं, पिछला नॉक इनका अच्छा था। तो और अपोजिशन के बॉलर यानी कि गुजरात टाइटंस के बॉलर की बात करूं तो देखिए यहाँ पर गुजरात टाइटंस के जो बॉलर हैं, तो देखिए तो गुजरात टाइटंस के बॉलर मिलेंगे आपको कौन, एक तो मिलेंगे आपको सीधे उमेश यादव, इनकी फॉर्म ठीक ठाक है। नूर अहमद की फॉर्म कोई खास नहीं है। स्पेसर जॉनसन भी बुरे फॉर्म में है, और मोहित शर्मा जो है वो हर मैच में एक आध विकेट ले रहे हैं। तो यानी कि अगर हम कुल मिलाकर कहें तो फर्स्ट इनिंग में यहाँ पर हम कहें तो पृथ्वी शॉ की फॉर्म अच्छी है। डेविड वार्नर कब फॉर्म में आ जाए पता नहीं, लेकिन फॉर्म अभी ख़राब चल रही है। और गुजरात के जो बॉलर हैं वो भी ठीक ठाक फॉर्म में, ना उनको बेहतर कह सकते हैं, वरना उमेश यादव कभी कभी एक विकेट ले रहे हैं, ठीक है। तो एक ठीक ठाक फॉर्म में है टीम। तो हम यहाँ पर से क्या कर सकते हैं, किसी मैच में आप डेविड वार्नर को भी पिक करना, पृथ्वी शॉ दोनों को पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। खासतौर पर सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करें तो, वरना आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इन दोनों में से एक को पिक करना, फिर ऋषभ पंत और ट्रिस्टन स्टफ के साथ जा सकते हैं। और यहाँ पर कुलदीप यादव अच्छी फॉर्म में है, स्पिनर को पीछे बहुत ज़्यादा भी मदद नहीं है, तो कुलदीप यादव को कभी ड्रॉप भी करना और कभी पिक भी करना, ठीक हो गया। उसके बाद खलील अहमद को पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। अन्य बॉलरों को भी आप पिक करके चल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। जैसे ईशांत शर्मा है, ठीक है, तो उनको भी पिक करके चल सकते हैं, लेकिन हाँ खलील अहमद एक अच्छी चॉइस बन सकते हैं। अब गुजरात सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करने आएगी। सेकंड इनिंग में मैंने बोला है वैसे भी पहले कि भाई यहाँ 3 में से 2 बार टीम चेज कर ली है, तो गुजरात की तरफ से साई सुदर्शन और शुभमन गिल, ये दोनों को किसी मैच में आप दोनों को एक साथ पिक करके चलना, क्योंकि मैंने ये भी बोला है कि सेकंड इनिंग में पावर प्ले में विकेट गिरना तय है, तो इन दोनों में से कोई भी जा सकता है, साई सुदर्शन भी और शुभमन गिल भी। तो आप किसी मैच में इन दोनों को एक को पिक करके चलना, ठीक है। फिर मैथ्यू वेड की बात करूँ, मैथ्यू वेड का फॉर्म उतना कोई खास है नहीं,
ठीक है। और लेकिन इंडिया में मैथ्यू वेड का रिकॉर्ड अच्छा है, तो इसलिए आप किसी मैच में पिक करना ड्रॉप। फिर राहुल तेवतिया को पिक करके चलेंगे, उसके बाद उमेश यादव और मोहित शर्मा, इन दोनों में से एक को करना पिक, या किसी एक को पिक करके चल सकते हैं। ठीक हो गया। अब दूसरी कंडीशन आती है, अगर गुजरात टाइटंस बैटिंग फर्स्ट करने आएगी तब हम क्या कर सकते हैं, साई सुदर्शन और शुभमन गिल में से एक को पिक करेंगे। अभिनव मनोहर, राहुल तेवतिया, राशिद खान और उमेश यादव को पिक करके चल सकते हैं। ठीक है। दिल्ली की तरफ से पृथ्वी शॉ, डेविड वार्नर, मैकगुरु, ऋषभ पंत, कुलदीप यादव और खलील अहमद, इनको पिक करके चल सकते हैं। अब आप देख लेना कि आप किस प्रकार की टीम बनाना चाह रहे हैं। ठीक है। अगर आपको लगे कि भाई फर्स्ट इनिंग में विकेट गिरेंगे, क्योंकि जो गुजरात के बल्लेबाज हैं, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, साई सुदर्शन और शुभमन गिल ही अच्छी फॉर्म में है। बाकी राहुल तेवतिया, अभिषेक मनोहर, अन्य जो बल्लेबाज आते हैं वो उनकी फॉर्म कोई खास है नहीं, विजय शंकर ना, तो इनकी फॉर्म थोड़ी सी बेकार है। तो आप उस कंडीशन में 2 पेसर के साथ भी जा सकते हैं। तो तभी मैं बोलता हूँ कि फॉर्म भी देख लीजिएगा। ठीक है ना। पिच एक अहम रोल प्ले करती है, लेकिन प्लेयर की फॉर्म भी एक अहम होती है। इस मैच में विजय शंकर जो है वो एक की प्लेयर बन सकते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए, कैप्टन और वाइस कैप्टन साई सुदर्शन, शुभमन गिल, राशिद खान, पृथ्वी शॉ, मैकगुरु और केदार यादव, ये हमारे लिए कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के एक चॉइस हो सकते हैं। ये मेरी तरफ से है। आप किसी अन्य प्लेयर को भी, जैसे डेविड वार्नर है, आप चाहें तो उनको भी दे सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद बात करें प्लेइंग 11 की, तो देखिए पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर और MC गुरु की तो मैं आपको फॉर्म बता चुका हूँ। अब मैं बात करूँगा सीधे ऋषभ पंत की। ठीक है। ये भी हमारे लिए वाइस कैप्टनसी और कैप्टनसी का एक चॉइस बन सकता है। ठीक है ना। तो आप ये मत सोचिएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज ही वाइस कैप्टन और मतलब वाइस कैप्टन बने हुए हैं। तो चाहे वो स्टब्स हों या ऋषभ पंत हों, ये 2 प्लेयर भी वाइस कैप्टन आप इनमें से भी चूज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप मैकगुरु को बनाएं या किसी उसको बनाएं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। ऋषभ पंत का फॉर्म 41, 55, 51 अच्छी फॉर्म में है। टिस्टन तबस की बात करूँ 15, 71, ये भी ज़बरदस्त फॉर्म में। तो आप इन दोनों में से किसी एक को आप वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। उसके बाद नंबर 6 पर मिलेंगे साई होप, 11, 33, 5 और 9, ये इनका फॉर्म चल रहा है। अभिषेक पोरल 41, 32, 56, जब इस अभिषेक पोरल को बल्लेबाजी करने का मौका मिलता है, ये निश्चित तौर पर अच्छी हिटिंग करते हैं। अब अभिषेक पोरल को एक बात क्लियर कर दूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है सेकेंड इनिंग में ये बल्लेबाजी करेंगे तो आप इनको पिक करके चल सकते हैं। फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा विकेट कम गिर रहे हैं मतलब, तो आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हैं। अक्षर पटेल का फॉर्म ऐसा ही चल रहा है, न बल्लेबाज से और न गेंद से, तो इनको पिक करने से बेहतर है आप कुलदीप यादव को भी पिक करके चल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है मुकेश कुमार की बात करें तो देखिए 1, 3, 1, 4 लगभग आपको हर मैच में एक विकेट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं मुकेश कुमार, तो आप इनको पिक भी करना, ड्रॉप भी करना। कुलदीप यादव एक अच्छी पिक भी बनेंगे और किसी मैच में ड्रॉप करके भी चलना, फॉर्म इनकी ग्रेट फॉर्म है। ठीक है ना। उसके बाद 11 पर मिलेंगे हमको ईशांत शर्मा, 1, 0, 2, 0, ये इनका फॉर्म है। पिच से पेसर को मदद है। ठीक है। तब आप इनको अपने हिसाब से पिक करना, वरना ड्रॉप। खलील अहमद 2, 1, 1, 1, 2, हर मैच में 1 से 2 विकेट ले रहे हैं, और यहाँ पर पिच में वो भी खासतौर पर सेकंड इनिंग में पिच से पेसर को कुछ ज़्यादा मदद मिल रही है, तो वहाँ पर आप इनको वाइस कैप्टनसी के लिए ट्राई कर सकते हैं खलील अहमद को। अब बात करेंगे गुजरात की, तो शायद नंबर 1 पर मिलेंगे हमको साई सुदर्शन, 35, 31, ये इनका फॉर्म चल रहा है, जो कि बेहतरीन फॉर्म में है। ठीक है। आप चाहे तो इनको पिक करके चल सकते हैं, मतलब पिक कम करेंगे ही करेंगे, किसी में ड्रॉप करके चल रहे हैं। शुभमन गिल 72, 19, 89, मतलब अच्छी फॉर्म में शुभमन गिल भी। सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे तो आप इन दोनों को पिक करके चलना, और किसी में ड्रॉप और पिक करके चलना। ठीक है। उसके बाद मैथ्यू वेड की बात करूँ, मैथ्यू वेड का फॉर्म बहुत बुरा चल रहा है, 4-1, ये इनके पिछले 4 इनिंग्स से हैं। ठीक है। और लेकिन क्योंकि इंडिया में इनका फॉर्म अच्छा रहता है, तो आप इनको ट्राई करके चल सकते हैं। अभिनव मनोहर 1-91, ये इनका फॉर्म चल रहा है। ठीक है। अभिनव मनोहर अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन विजय शंकर की बात करूँ 16-17, ये इनका फॉर्म चल रहा है पिछले 4-5 मैचेस से, तो आप विजय शंकर को किसी मैच में पिक करना, वरना ड्रॉप। उसके बाद बात करेंगे राहुल तेवतिया 22-30, मतलब जब इस प्लेयर को मौका मिल रहा है तो मतलब लगभग 20-22, 25 ऐसा स्कोर कर रहा है, तो आप इसके लिए जाना चाहेंगे तो राहुल तेवतिया को पिक करके। शाहरुख खान की बात करूँ 14-13, ये इनका फॉर्म है, इम्पैक्ट प्लेयर थे पिछले मैच में। और नंबर 8 का पर मिलेंगे हमको राशिद खान, 1-1-1, तो ये प्लेयर को आप पिक कर और ड्रॉप कीजिएगा।